ओके, ऑलराइट। कितना वार्म डे था, इजंट इट? तो आप लोग ऐसे रोकते हुए क्यों बताते हो? हंस के बताओ। कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि वाकई यू हैड अ ग्रेट टाइम टुडे। वहां पीछे वो तो ऐसे बैठे हैं, जरा ठीक ठाक। कैसा रहा दिन आज का? ओह वाह, आज का दिन तो बहुत स्पेशल था। क्या बताऊं मैं आपको, ये डायमंड्स आपके लिए कितना सोचते हैं। बैक स्टेज दे हैव लॉट ऑफ फन, ये सही बात है, लेकिन आपके बारे में इतनी उनके जज्बात हैं, इतने वो विचारधारा रखते हैं और सोचते हैं क्या निकाल के आपके पास पहुंचाएं, कैसे आपको हम बेस्ट दे सकें। सच ए नाइस पावर पैक प्रोग्राम, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आज का, है ना? आप मेरे साथ हैं, है ना? जितना जोर से बोलो कि वहां आवाज जाए, मैं तो सुन सकता हूं। हाँ, ऐसा जोर से बोलो पीछे वाले सुने, आपके लोग। आज का शुरुआत कितना बढ़िया रहा। सत्येंद्र एंड परमिंदर जी, हाँ, दे किक्ड ऑफ द फंक्शन, बेस्ट ऑफ बेस्ट। और कितना सच बात उन्होंने कहा कि आपको लीडरशिप एक बहुत बड़े सपने के साथ शुरू करना चाहिए। हर शब्दों में उनके कुछ अपना प्रैक्टिकल व्यू था, उन्होंने वो किया है। एक बड़ा सपना उन्होंने देखा था, वही आपको बता रहे हैं। फिर हमारे साथ मोहन जी पुणे से हैं, मोहन एंड मीना देशमुख। उन्होंने फाइनेस्ट लीडरशिप, इतने हम्बल इंसान को सचमुच करीब से मिलना चाहिए आप लोगों को। फंक्शन खत्म होगा, फाइंड सम अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। व्हाट ए हम्बल मैन इज। एक हम्बल बिगनिंग से आज इतनी ऊंचाइयों पे जाना वाकई अपने आप में एक मिसाल है। एंड व्हाट ए ग्रेट टॉक ही हैड। रिलेशनशिप के बारे में मीना जी बता रही थी, और आपको अपने गोल को अपने अपलाइन से बताना चाहिए। ऑफ कोर्स अनुज एंड प्रतिमा जी, सारे उल्लुओं को ठीक कर दिया उन्होंने आज। सही बात है। व्हाट ए वंडरफुल मैन, जॉली जोवियल मैन। पीछे बैठ के हमेशा ये लोग कुरेदते रहते हैं, क्या आपके लिए तैयारी करके आए। एंड बहुत मेहनत करते हैं सभी डायमंड्स में, आपको बताऊं। ये जस्ट सिंपली आके यहाँ म्यूजिक पे डांस किए या माइक लेके आपके सामने जस्ट बोल के चले गए, ये बात नहीं थी। ये बहुत प्रिपेयर करते हैं, कई किताबों से गो थ्रू करके फिर आपके पास आते हैं। ऑफ कोर्स दे आर मिक्स्ड विद देयर ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो, ऑल द वे दे वेंट टू डायमंड। And of course, last but not least, your own diamond from your city, Partho and Nandini Bose. Wow, what a great person. Simple message था एक, बहुत सी बातों में what I catched. You have to diversify, right? You have to diversify. Change जिंदगी में एक ऐसा विषय है जो समझ सका वो मिलियनेयर है, जो उसे मिस कर रहा है आज भी वो ब्रोक है। He rightly said, you have to diversify. आप जो कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन चेंज को समझिए, डाइवर्सिफाई करिए। देयर आर टू ऑप्शंस, आपके पास भी दो ऑप्शन है। एक है लाइफ ऑफ सर्वाइवल और दूसरा है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आप क्या चाहते हैं? राइट? सर्वाइवल यानी आपके पास एक नौकरी है या आपके पास कोई प्रोफेशन है या कोई एक ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें विदाउट टेंशन लॉट ऑफ प्रेशर, और आप कोई मकसद लेके नहीं चल रहे हैं, जस्ट आपकी जिंदगी चली जा रही है, कोई लक्ष्य नहीं है, जिंदगी चली जा रही है, ड्रिफ्ट हो रही है। लेकिन जब लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की बात आएगी तो यू हैव ऑल द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, क्योंकि सिग्निफिकेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा विशेषण है और उससे जुड़े कई बातें हैं जो आपको प्रेरित करेंगी। सर्वाइवल में कोई प्रेरणा नहीं है। एक रोड पे स्ट्रीट डॉग भी जी रहा है, सर्वाइवल है, कहीं भी कहीं कुछ खा लिया, कहीं भी जी लिया। और एक सिग्निफिकेंस जिसमें कुछ आप कुछ वैल्यू एडिट करने चल रहे हैं। सो इट अ चॉइस। ऐसा कहाँ है, लाइक हमारी जिंदगी एक चेस बोर्ड की तरह है। हम एक मुंह चलते हैं, फिर गॉड एक मुंह चलता है। हमारा जो मुंह था वो हमारा एक चॉइस था, लेकिन गॉड का जो मुंह था वो उसका कॉन्सिक्वेंस था। यानी हमारे हर मुंह पे एक कॉन्सिक्वेंस छुपा हुआ है। आप किस तरह चलते हो उसका कॉन्सिक्वेंस तो हो गई। सो रिमेंबर दैट लाइफ इज योर चेस बोर्ड। तो यू हैव टू चूज हाउ टू मूव। आप कैसे मूव करना चाहते हैं नेक्स्ट मूव। और ये प्लेटफॉर्म, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक राइट मूव है। यू हैव टू जस्ट ब्लाइंडली फॉलो। फेथ होना चाहिए आपको। ये फेथ से ही सब कुछ होगा। फेथ इज वेरी स्मॉल एंड सिंपल वर्ड बट हैज अ वेरी डीप रिपरकशन। मजे की बात यह है कि लोग डाउट रखते हैं फेथ में और उनका फेथ डाउट में है, तो इससे बाहर आना होगा। आज हम आपसे सिस्टम्स की बहुत सबसे बड़ी पूंजी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ की। पूरे दिन आपने नॉलेज लिया, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यूज को अंडरस्टैंड किया,
जो लोग नए आए हैं, मुझे विश्वास है आज उनकी लाइफ में बहुत ही वैल्यू एडिशन हुआ होगा। एम राइट? सच है ना? ये जो नए लोग बोल रहे हैं या हमारे लोग ही बोल रहे हैं? नहीं, उसके पड़ोस में हमारा बाजू बैठा होगा तो वो बोलता है बोल, यस, उसका हाथ पकड़े बुला रहा होगा, वो तो थोड़ा ऐसा गेट फायर्ड अप। लाइफ का इतना बढ़िया मौका सीखने का, जानने का, कोई सिलेबस नहीं मिलेगा आपको। यही एक बिजनेस है जो एक बढ़िया सिलेबस आपके सामने लाता है लाइफ का। और हाँ, इस बात का हमको गुरूर नहीं है, घमंड नहीं है कि बहुत नॉलेज है यहाँ पे। हाँ, हमें इस बात की खुशी है कि हम भगवान के एक बढ़िया आशीर्वाद है, हमको ये मौका मिलता है जानने का। जैसे एक पंडित जी एक नाविक के साथ एक नदी में जा रहे होते हैं, और नदी में जाते जाते अचानक पंडित जी को अपने ज्ञान पे थोड़ा घमंड होता है, तो कहते हैं ए नाविक, आपको कुछ रामायण का ज्ञान है? तो बेचारा हम्बल नाविक कहता है नहीं महाराज, मैं इस नाव की अपनी नौकरी में दिन भर सुबह से रात लगा रहता हूं, पढ़ने का मौका नहीं मिला, पूरी जिंदगी ऐसी चली गई। तो उनको अपना ताव आया, कहा कि तुम्हारी 1/4 हिस्सा जिंदगी बर्बाद है। वो बेचारा क्षमा करिएगा। और आगे बढ़ने के बाद कहते हैं पंडित जी, क्या आपको कोई गीता का ज्ञान है? तो पंडित जी बोले, नाविक बोला नहीं महाराज, पूरा दिन इसी में चला जाता है, गीता का भी ज्ञान नहीं मिला। तो पंडित जी को फिर अपने आप पे गुरूर आया, कहा तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। थोड़ी देर चलते रहे, नाव चलता रहा। अचानक नाविक ने देखा समुद्र में, नदी में पानी का सैलाब बढ़ता जा रहा है, कुछ बाढ़ के आसार बन रहे हैं। और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए, बाढ़ का रूप बढ़ गया। तो मल्लाह ने पूछा उस नाविक ने, पंडित जी आपको तैरना आता है? तो पंडित जी ने कहा नहीं बेटा। तो पंडित जी आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद। यू नो, तो हमें कोई बात का घमंड नहीं है, लेकिन हाँ, हम कह रहे हैं ना, हम भगवान के स्पेशल आशीर्वाद के पात्र हैं। और जो लोग, आप लोग इस विश्वास को समझ सकते हैं, इस आशीर्वाद को समझ सकते हैं, आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन है आज। जस्ट मेक इट हैपन। यहां कोई शुगर कोटिंग नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं होती है जो सत्यता से परे हो। सिर्फ सत्यता ही सत्यता है, उसकी परिभाषा हम यहां खड़े हैं। हम लोग ये डायमंड्स को आप देख रहे हैं, आज दिल्ली में फंक्शन है और जगह पे फंक्शन है, इस तरह सारे डायमंड्स पूरे देश भर में फैले हैं, और वो वही बात कर रहे हैं जो उन्होंने सत्यता से हासिल की है। इस सभी कुछ होगा। पहली चीज जो कहते हैं ना कि जैसे एक आदमी हमेशा भगवान की प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे भी अमीर बना दे, हे भगवान मुझे अमीर बना दे। तो बहुत दिन गुजर जाते हैं, तो सोचता है कि शायद भगवान मेरी बात समझ नहीं पा रहा है, मुझे कुछ स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा। तो कहता है हे भगवान मुझे कुछ बड़ी लॉटरी, लाखों की लॉटरी लगा दे, हे भगवान मुझे लाखों की लॉटरी लगा दे। रोज बोले रोज बोले। एक दिन गुस्से में जोर जोर चिल्ला के बोलता है, हे भगवान मुझे कोई लॉटरी तो लगा दे। तो भगवान से ध्यान जाता है कि ये बेवकूफ आदमी को कुछ बताना पड़ेगा। बोलता है बच्चे पहले लॉटरी की टिकट तो लो। तो हम इस बिजनेस में बहुत फायर्ड अप हैं सभी, सबको बहुत कुछ करना है, बड़ा बड़ा हम योजना बनाते हैं और बड़े फायर्ड अप है। यहां से निकल के अभी बहुत लोग फायर्ड अप होंगे, लेकिन शुरुआत सही होनी चाहिए ना। तो ये बिजनेस से आप चाहते क्या है जिंदगी से? क्यों ये बिजनेस चाहिए आपको? क्या है इस बिजनेस की व्याख्या आपकी जिंदगी बनेगी? तो लक्ष्य निर्धारण करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गोल्स। क्या आपने अपने गोल्स को आइडेंटिफाई किया है? ड्रीम पे हमारे और दोस्तों ने बात की है आपसे ऑलरेडी, तो हम ड्रीम्स बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम गोल्स पे आएंगे। गोल्स, क्या आपने अपने गोल्स लिखे हैं? क्या जानते हैं आप गोल्स के बारे में? दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रिकर्सर, जो कहते हैं ना कि वो चिंगारी जो आपके अंदर छुपे हुए हर पोटेंशियल को अनलॉक कर देगा। यहां पे बैठा कोई इंसान जंक नहीं है, भगवान का दिया एक आशीर्वाद है, और सब में प्रचुर मात्रा में बहुत से गुणधर्म हैं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जॉब करते हैं, लॉयर हैं, आर्किटेक्ट हैं, मैनेजर हैं, कुछ भी हैं, फार्मर हैं, व्हाटएवर, इट डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर वो सभी चीजें मौजूद है जो हर इंसान में, दूसरों में, सफल लोगों में है, लेकिन उस तिजोरी को खोलने की चाबी नहीं ढूंढ पाया आपने। उस चाबी का नाम है गोल्स। आप लक्ष्य लिखते ही, लक्ष्य जानते ही, लक्ष्य निर्धारण करते ही उस तिजोरी को खोल देंगे और वो एनर्जी फ्लो होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। सो गोल्स अनलॉक योर पोटेंशियल एंड स्टार्ट फ्लोइंग एनर्जी। सो राइट डाउन योर गोल्स। विद गोल्स एक्चुअली क्या होता है, गोल्स के साथ जिंदगी में क्या होता है कि आपकी जिंदगी का प्रभाव
का कंट्रोल आप करते हैं। उस नाले में बहते हुए पानी की तरह हमारी जिंदगी नहीं होती है, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं होता उसका अपना। आपने देखा है नालों में पानी बहते हैं तो जहां नाले मुड़ जा रहे हैं वहां पे वो मुड़ जा रहे हैं, जहां वो गिर जा रहे हैं वहां गिर जा रहे हैं। उनका कोई वश नहीं है कि कहीं वो दूसरे को मोड़ दें, जैसा नाला बना है वहां मुड़ जाते हैं, उनका कोई अपना कंट्रोल नहीं है। लेकिन समुद्र को देखो, जब आते हैं दहाड़ के आते हैं, और उनकी इच्छा हुई तो और अभी आगे चलाते हैं, उनकी जो इच्छा हो वो करते हैं। और खूबसूरती क्या है, दहाड़ते हुए आते हैं, ऐसे दीवारों चट्टानों पे लड़ते हैं, बिखर जरूर जाते हैं, लेकिन मजे की बात क्या है कि वापस आना नहीं भूलते, वापस आते हैं। दैट इज द ब्यूटी, नो। दे कम विद अगेन लॉट ऑफ रोरिंग लॉस, और टकरा के चूर चूर होने के बाद फिर आएंगे, फिर आएंगे, टकराएंगे, फिर आएंगे, टकराएंगे। तो गोल्स जब आपकी जिंदगी सेट होंगे ना, तो ये नहीं है कि आपने गोल्स लिख दिए या गोल्स निर्धारण किए या कोई लक्ष्य निर्धारण किया तो कल आप सब पा जाओगे। ये तो कभी हुआ ही नहीं है। जिंदगी में हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो आपके हार्ड वर्क में होगा, आपकी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी वैल्यूज में होगा, और तमाम फेज से गुजरना होगा उस चीज को पाने के लिए। जब उसके हकदार बनोगे तो मिल जाएगा आपको। लेकिन वही है कि क्या आप जब भी उस गोल की दिशा में जाओगे और टकराओगे उस नेगेटिव को, और फिर वो आपको चूर चूर करेगा, फिर उठ के चले आओगे कि वापस चले जाओगे। कुछ लोग वो टकराते हैं और चूर चूर होकर वहीं बिखर हमेशा के लिए जाते हैं। आपका क्या इरादा है, वापस आओगे ना? दैट्स व्हाट। इसीलिए हम गोल सेट करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमको पता है कि हम वापस वहीं जाएंगे। एक को प्लान दिखाएंगे, वो हमें चूर करेगा, लेकिन हमको पता है फिर प्लान दिखाना है तो हम कल फिर प्लान दिखाएंगे, है ना? दैट इज ऑल अबाउट गोल। कि गोल आपके पास है, लक्ष्य है, तो आप ये जानते हैं कि कल आपको क्या करना है। तो क्विकली गोल स्पेसिफिक होने चाहिए आपके। आप जो भी गोल लिखते हैं वो स्पेसिफिक हो, उसके बारे में स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। आपके क्या लक्ष्य हैं, क्या जिंदगी के लक्ष्य पूरा करना चाहते हो, उसके बारे में कुछ जानकारी हो उसकी। जैसे वो मेजरेबल हो, उसमें प्राइस टैग, अगर कीमत आंकी जा सकती है तो कीमत उसकी पता हो, लोकेशन, साइज, यानी एक तरह से उसका अपना मॉड्यूलेशन करिए, यू नो। तो गोल्स आपके लिखे हुए होने चाहिए, और उसकी हो सके तो पिक्चर, उसकी पिक्चर पूरे घर में लगा दो, आपके हॉल में, बेडरूम में, किचन में, सीलिंग में, जहां कहीं, रेफ्रिजरेटर में, वहां पे भी, यू नो। तो गोल्स हर जगह लिखिए। लिखे हुए गोल्स आपको हमेशा रिमाइंड करेंगे, क्योंकि ब्रेन की एक आदत है, दिमाग की एक आदत है, जिस चीज को सुनते हो या खुद कहते हो तो ये बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है कंप्यूटर का, उसकी आदत है उस चीजों को मेमोरी में डाल देना, वो मेमोरी में डाल देता है। और मेमोरी में एक आदत है कि जो आती रहेगी तो पहले वाली अंदर तो दबते चली जाएगी, तो उसको वापस मेमोरी रिकॉल देने का तरीका आपके पास नहीं है। तो आप क्या करते हैं, ऐसे लिखे हुए को देखते हैं तो मेमोरी रिकॉल अपने आप शुरू होता है। सो ऑलवेज राइट डाउन एंड पेस्ट इट विद द पिक्चर, पिक्चर लगाइए उसकी। अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो बहुत अक्सर देखा है कहीं ना कहीं कोई एक या हस्बैंड या वाइफ, नहीं इनके जो गोल है वो मेरे भी गोल हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। अरे लेडीज कभी कभी बोलती है, हस्बैंड भी बोलते हैं, इनके जो गोल है मेरे भी गोल हैं। क्वाइट फनी। अगर बीवी का गोल है रोज आटा सान के रोटी बनाना, तुम्हारा क्या होगा? थिंक ऑन इट। इसलिए सेपरेट हो, सेपरेट गोल्स, हस्बैंड वाइफ सेपरेट गोल। सो लिखिए, और जब भी कोई छोटा गोल अचीव करते हो तो रिवॉर्ड करिए। हाँ, वो अपने अपलाइन से चेक करिए रिवॉर्ड क्या करना है। अगर आपका गोल छोटा अचीव हुआ है, पता चला आप उस दिन शाम को उनको एक रिसोर्ट में ले जा रहे हैं छुट्टी मनाने, पता चला रिवॉर्ड इतना बड़ा था कि जो अचीवमेंट से बहुत ही बड़ा था, अगले बार बिजनेस करने का इरादा खत्म हो जाएगा, यू नो, ऐसा नहीं है। तो रिवॉर्ड भी आप हमेशा अपलाइन चेक करिए, लेकिन चूज करिए। नाउ टेक चार्ज ऑफ लाइफ। गोल्स क्या करते हैं कि आपकी जिंदगी का चार्ज आपको देते हैं, यानी कि आप अपने जिंदगी का बॉस खुद चुनते हैं कि आपकी जिंदगी का बॉस वो होगा जो ऑफिस में बैठा है या आप खुद हैं। वैसे हमारे जिंदगी में एक ही बॉस है और उसका नाम है बीवी, जो मुझे प्यार करती है, मेरी केयर करती है, राइट? कितने लोग ऐसा बॉस चाहिए? तो बाहर जाके क्यों झुक झुक के बार बार बोलते यस सर यस सर, वही काम घर में करो, यस मैडम यस मैडम। क्या हुआ? यहां तो बहुत शर्म आती है, वहां तो एकदम बेशर्म बन जाते हो। हाँ, वहां तो एकदम कमर, घर में कितने लोग तो दिन भर इतने बार यस यस करते हैं कि घर आते ऐसे आते हैं, कमर ही सीधी होती है दिन भर, और फिर घर में आकर शेर बन जाते हैं बीवी के सामने। हाँ?
कुछ लोगों को बहुत ज्यादा याद आया। क्या दिल की बात कभी कभी आ जाती है, हो जाता है ऐसा कुछ, ठीक है। सो टेक चार्ज ऑफ लाइफ। आप ही अपनी जिंदगी के चेयरमैन है ना, और आपकी वाइफ, आप डिसाइड करिए कौन चेयरमैन है, राइट। मगर चेयरमैन तो घर में एक ही होगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अगर गोल लिखते हैं तो आपके हाथ में है। अब क्या होता है, गोल्स हम जब लिख देते हैं तो कुछ जिंदगी में ऐसी चीजें जो हैं कि आपकी जिंदगी के विरुद्ध काम करेगी, वो आपके एनिमीज हैं, जो आपके लक्ष्य पर आपको जाने नहीं देगी। क्योंकि किस काम को आप अचीव करने जा रहे हैं उसमें क्या पवित्रता है, यह भी तो डिसाइड करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि अंदर एक शैतान है और बाहर भगवान को ढूंढ रहे हो आप, ऐसा नहीं होगा। तो कोई पवित्रता होनी चाहिए। लेकिन एक एनिमीज, जो वर्स्ट एनिमीज, जो लोगों को जिंदगी में बाधा डालते हैं, जहां उनको क्लींसिंग करना होगा, अपना खुद का स्किन के ऊपर आप क्लेंजर लगाते हो, अपने विचारों का क्लेंजर अपने आत्मा पे लगाओ, मान लो साफ हो जाओगे और आपके गोल ऐसे पूरे होंगे। तो वर्स्ट एनिमीज क्या है? जिलेसी, ईर्ष्या करना लोगों से, सेल्फ पिटी, अपने बारे में कम समझना, नकारात्मक बातों को सोचना, शायद मैं ऐसा ही हूं, अपने आप को कम समझना, नो, दूसरों का जलन रखना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना। और सॉफ्ट टारगेट कौन है? अगेन बीवी। सॉफ्ट टारगेट कौन है? बीवी। और दूसरा कौन है? बच्चा। कॉमन बाहर का बॉस का गुस्सा, या कभी कभी बिजनेस प्लान का गुस्सा। घर में आएंगे, देखे बेटा टीवी देख रहा है, तुम दिन भर टीवी देखते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, चलो पढ़ाई करो। पापा हम अभी पढ़ो उसको। अब इनकी इच्छा है कि उनको आईएएस बनाएं, पीसीएस बनाएं, डॉक्टर बनाएं, लेकिन भूल जाते जब तुम्हारी बारी थी तुम क्या कर रहे थे, जब तुमको पढ़ने का मौका मिला तुम कहां थे। अगर ये विचार इतने अच्छे हैं तो अब पहले आपको क्यों नहीं याद आया। अब उस बच्चे पे सॉफ्ट टारगेट। लेकिन आपके गोल्स अगर लिखे हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लिए, आप सीरियस हैं, तो आपकी जिंदगी उस तीर के समान निकलेगी। जैसे कमान से तीर निकले तो कैसी जाती है? स्ट्रेट टू द टारगेट, स्ट्रेट एंड ट्रू टू टारगेट। इस तरह से आप जिंदगी में जाएंगे। अन्यथा बहुत से लोग की जिंदगी तो कहते हैं ना, ओ साला मैं तो साहब बन गया, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कुछ जिंदगी का कुछ दौर ही नहीं, स्ट्रेट कुछ है ही नहीं। कार्डियोग्राम बनाते हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन इफ यू आर हैविंग गोल, देन यू विल स्ट्रेटली हिट टू द टारगेट, स्ट्रेट हिट करेगा टारगेट को। दैट्स पावर इन गोल। नाउ अगेन यू हैव टू क्लैरिफाई योर वैल्यूज। अपने वैल्यूज को क्लैरिफाई करिए। ऑनेस्टी, कैरेक्टर, डिपेंडेबिलिटी, एंड सबसे पावरफुल वैल्यू इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इटसेल्फ इज नॉट अ वैल्यू एक्चुअली, बट इट गारंटीज ऑल अदर वैल्यूज। अगर आपके पास इंटीग्रिटी है तो आपके सारे बाकी वैल्यू अपने आप अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपकी इंटीग्रिटी में कॉम्प्रोमाइज है तो कोई वैल्यू आपके अच्छे नहीं रहेंगे। सो स्ट्रांग इंटीग्रिटी वैल्यूज डेवलप करो, क्योंकि गोल आप अचीव करना चाहते हो, नहीं होता ऐसे। आप ऐसे नहीं अपने गोल लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे अगर आपके जुबान में सत्यता नहीं है। कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, झूठे वादे करोगे, अपने मन में हमेशा दूसरों के लिए अच्छे विचार नहीं रखोगे, या चरित्र के प्रति आप सीरियस नहीं, अपने आपके चरित्र को ऐसी रोड पर रख दिया है दांव पे, नहीं होगा, गोल नहीं पूरा होगा। आप वो स्पेसिफिक गोल लिखोगे, रिटर्न गोल्स लिखोगे, पिक्चर लगाओगे, हस्बैंड वाइफ लिखोगे, रिवॉर्ड करोगे, सेट करोगे, रीसेट करोगे, गोल कुछ होगा नहीं। कितने लोग, सर मैंने 98 पे लिखा था, उस पन्ने पे अब हल्दी मिर्ची नमक सब लग चुका, लेकिन फिर भी गोल पूरा नहीं हुआ। क्यों? देयर इज सम सिचुएशन, देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर वैल्यूज। चेक करो अपने वैल्यूज को। तो क्लैरिफाई योर वैल्यूज, क्योंकि यही चीज है जो आपको लेके जाएगी। गोल्स तो आप लिख लोगे, लेकिन डिटरमाइन करो कि आप ट्रू गोल क्या है, क्योंकि गोल्स तो बहुत सारे होंगे। इंसान तो वहां भूखा और दरिद्र हरुआ है, ये चाहिए, ये चाहिए, जो बोलो उसके लाड निकलता है, जीभ लटक जाती है, दोनों तरफ से लाड निकलता है। चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? शर्मा गए क्या? चाहिए कि नहीं चाहिए? देखा, अपनी सच्चाई से मुकर मत जाओ, जो सच है बोल दो। तो इंसान बहुत कुछ चाहता है, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आपका ट्रू गोल क्या है। अन्यथा क्या होगा, आपकी जिंदगी उस रोड पे स्ट्रीट डॉग्स है ना। स्ट्रीट डॉग कैसे होते हैं कि बगल से कोई कार, देखो आप लोग कितने लोग स्कूटर या कार चलाते होंगे, तो आप चलते हैं तो रात को अचानक कुत्ते दौड़ पड़ते,
हुआ है कि नहीं हुआ है? कितने लोग गाड़ी पीछे भागे हैं? आखिर उनको यह नहीं पता है कि उनको चाहिए क्या, लेकिन जो भी गाड़ी आई सब पे भोग पड़ते हैं। जब कोई गाड़ी आई, कार आई, फिर भोग 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 भोग। वो गाड़ी चलेगी तो फिर पीछे चले आएंगे ऐसे ऐसे, फिर नहीं कार भोग भोग भोग। अरे चाहिए क्या पता नहीं है। सो चेजिंग एवरी कार विदाउट डूइंग व्हाट दे वांट। सो हमारी जिंदगी कुत्तों से अलग होनी चाहिए, है ना? फर्क है ना थोड़ा सा। हम है, वो है, कुछ तो फर्क है ना? मानते कि नहीं मानते? फर्क है कि नहीं है? नहीं, वो पीछे वाले, वो लास्ट वाला, लास्ट, वो टाई नहीं पहना वो। हाँ, सो वो फर्क जानना होगा। इसलिए फाइंड आउट योर ट्रू, डिटरमाइन योर ट्रू गोल्स, एनालाइज योर बिलीफ। इट्स नॉट दैट व्हाट यू सी यू बिलीव, यू बिलीव व्हाट यू हैव, सॉरी, यू सी व्हाट यू हैव बिलीव्ड ऑलरेडी। जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता है कि जब आप देखोगे तो मानोगे, बजाय इसके मान लीजिए तो जरूर देखोगे। आप मान लीजिए, ये स्पेसिफिकली उनको मैं कहता हूं जो लोग नए हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहली बार देखने आए हैं। मान लीजिए कि आप भगवान की एक सही आशीर्वाद है और आप में सफलता के सारे गुण छुपे हैं, आप इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे। मान लीजिए, इस विचारधारा को मान लेने से ही आप कल बनोगे। वो नहीं मान सके, नहीं होगा, फिर आप सच है। आप नहीं मानेंगे, यू विल प्रूव योर सेल्फ, एंड फॉर अ गॉड सेक डोंट प्रूव योर सेल्फ, दैट्स अ रॉन्ग प्रूविंग। बिलीव करो कि आप करोगे। इस बिलीफ के रास्ते में ना सेल्फ लिमिटिंग रोड ब्लॉक्स आएंगे आपको रोकने के लिए। ये बार बार आएंगे उठ उठ के, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अरे ऐसे कैसे कर रहे हो, ये क्या कर सकते हो तुम, लोग क्या कहेंगे, अगर नहीं हुआ तो। इस सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स आता ही है। ये बैठे जितने लीडर आपके बैठे हैं, इनसे पूछो, ये यहां पे जब पहुंचे हैं तो इस तरह के कई प्रकार के शत्रुओं से लड़ाई की है तो यहां पे आए। आप मानते हैं बात को? हाँ, आप पीछे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बिजनेस की, क्या आप मानते बात को कि आपको बार बार कोई आके रोकता है कि नहीं आप नहीं कर सकते, अरे नहीं होगा, अब तो समझ जाओ, इतना कर लिया, देखा 3 महीने गुजर गए। होता है कि नहीं होता है? यस, ये सेल्फ लिमिटिंग ब्लॉक्स आएंगे आपको, लेकिन आपको अपना बिलीफ एनालाइज करना होगा। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स मिलते हैं हमेशा, और वो एक्सपर्ट पहले घर में शुरू होंगे। हो सकता है एक्सपर्ट पहले आपकी बीवी या हस्बैंड, दो में से कोई हो एक होगा, या माताजी पिताजी होंगे, या पड़ोस में आपके भैया दादा काका मामा होंगे। सो उन एक्सपर्ट्स को इग्नोर करो, उनको ध्यान मत दो। वो एक्सपर्ट्स बनते हैं, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट होते तो आज तक आपको एक सच्ची राय देने जरूर आते। वो अच्छे इंसान होते तो आपको एक नई राह जरूर दिखाते। मैं 2000 में इस बिजनेस में जब हम प्लैटिनम गए तो हमें बहुत से लोगों ने पहले से ही हमें नेगेटिव कहा था। तो हमारे एक दोस्त डॉक्टर मित्र हैं, वो बहुत बोले, बहुत डांट रहे थे मुझे। मैंने कहा ठीक है, नहीं करेंगे, आप कहते हो हम छोड़ देंगे, पर ये तो बताओ हम करें क्या, मुझे जो चाहिए किससे मिलेगा वो बताइए। नहीं आप डॉक्टर हो तो क्या डॉक्टर के नाम में भूखे मर जाए, बच्चों बीवी का गला दबा के भूखा मारे उनको? नहीं तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया है, बोला उससे नहीं पेट भरता है, बढ़िया से क्या होगा। प्रोफेशन से अगर कोई आदमी पैसा कमा रहा है तो सही काम नहीं कर रहा। मैं चैलेंज करता हूं, प्रोफेशन से पैसा नहीं कमा सकते आप। प्रोफेशन एक अलग चीज है, उससे पैसे नहीं कमा सकते आप। या तो आप पैसा कमाएंगे या तो अपने ऑनेस्टी इंटीग्रिटी को दांव पे लगाएंगे, दो ही बात होगी। तो हमने भी कहा था, सो इग्नोर योर एक्सपर्ट्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने वर्ल्ड के हाईएस्ट इन्वेंशंस किए, आज तक अल्बर्ट आइंस्टाइन के लेवल पे, उनकी ब्रेन की यूसेज के लेवल पे आज तक कोई नहीं पहुंचा है। स्कूल में टीचर ने कहा कि ये सीखने योग्य नहीं है, मंद बुद्धि है। क्या मंद बुद्धि है? तो जो टीचर बनते हैं उनको उसको पेनिट्रेट करते नहीं है, इस बच्चे के जीवन में क्या, दिमाग में क्या भरा है, समझ ही नहीं पाए। तो आपको भी मिलेंगे लोग बताने के लिए कि आप मंद बुद्धि के हो, मत करो। हाँ, हमको बताते तू अक्ल नहीं, तो मुझे बोलते मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूं, मेरिटोरियस हूं, रिसर्च किया हूं, साइंटिस्ट रहा हूं, बोलता तुझे अक्ल नहीं है, क्या करता है? हाँ, अभी क्या बाकी रहा अक्ल लाने के लिए? दुकान से लाया ना सर्टिफिकेट बहुत सारी, अब बोलते तुझे अक्ल नहीं है, क्या कर रहा है?
आपको भी लोग मिलेंगे। थॉमस एडिसन एक वक्त ऐसा आया था अमेरिका में कि पूरे अमेरिका में बाजार में जो भी चीज बिकती थी वो थॉमस एडिसन के द्वारा इन्वेंटेड थी। थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स, इतने इन्वेंशन किए उस आदमी ने, थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स, इतने इन्वेंशन की बाजार में जाओ ये उनके द्वारा है, ये थॉमस एडिसन, ये थॉमस एडिसन, ये थॉमस एडिसन, ये थॉमस एडिसन। उनको स्कूल में क्या बताया गया? लर्निंग डिसेबिलिटी। स्कूल से निकाल दिया, 6th स्टैंडर्ड में निकाल दिया कि उलूल जुलूल बातें करता है, पागल हो गया, दीवाना है। और हमको भी लोग कहते हैं पागल दीवाना है। दीवाने का मतलब डायमंड होता है, उसको ये मालूम ही नहीं है। हाँ, कितने को दीवाना बनना है मेरे साथ? एब्सोल्युटली, दीवाने में मजा है। हाँ, मगर ऐसे वैसे नहीं। हाँ, दीवानगी मतलब अलग। हम पीते नहीं, नशा बहुत होता है हमें। सही बात है ना? हाँ, राइट। रिमूव रोड ब्लॉक्स। आप गोल पे, लक्ष्य पे जब चलेंगे तो रोड ब्लॉक्स आएंगे। फियर, डर और डाउट। डर आपको हमेशा सताएगा कि जो मैं कर रहा कहीं वो ना डूब जाए। मुझे भी सताता था। हमारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया थी, बहुत ही हेवी और बिजी प्रैक्टिस थी। हमारी दवा की कंपनी थी, तो ये डर सताता था कि मैं कहीं वहां ध्यान दे रहा हूं कि ये ना डूब जाए। शंका आती थी मन में, डर, शंका, उसका कोई इलाज नहीं है शंका का, लेकिन वो आएगा हमेशा। लेकिन आप अगर उस डाउट से, उस फियर से बाहर निकालना चाहते हो तो करेज डेवलप करो। फियर को डाइल्यूट करने के लिए करेजियस होना पड़ेगा, और डाउट को डाइल्यूट करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। और ये सभी चीजें आती है नॉलेज एंड स्किल से। नॉलेज आपको ब्रिट वर्ल्ड सिस्टम देती है, बुक स्टेप्स फंक्शन से। स्किल, आप जो चीज नहीं कर पा रहे, करते रहिए, स्किल डेवलप होता है, तब आपका काम होता है। दैट्स हाउ यू डेवलप स्किल। जो चीज आपसे नहीं हो रही है वो करिए स्किल डेवलप होने के लिए। जब तक इस बिजनेस में आपके स्किल डेवलप नहीं होते हैं, आप साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगे रहो, आप सिर्फ एक लड़ाई के मैदान में लगे रहो, कुछ नहीं होगा। स्किल डेवलप करना पड़ता है, कोई भी काम का स्किल होता है। और डाउट मत करिए अपने स्किल पे। आप तो वो हैं जो दुनिया की एक सही भगवान की बनवाई आशीर्वाद है, तो डाउट करने, फियर का कोई सवाल नहीं उठता नहीं। और शंका का कोई इलाज ही नहीं है। एक बार कोई आपको आके अपलाइन समझाएगा कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, तो आपकी शंका दूर करेगा। लेकिन शंका तो एक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने एक बार एक स्टोरी कही थी, मुझे याद आई। एक महिला सालों से कंप्लेंट कर रही थी कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। सालों से, साल गुजर गए, पेट का दर्द नहीं बंद हुआ। और एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर से तीसरा डॉक्टर, कई डॉक्टर पे डॉक्टर, डॉक्टर पे डॉक्टर, डॉक्टर बदलते चले गए। 10 साल 15 साल हो गए, लेकिन पेट का दर्द नहीं बंद हुआ। आखिर एक दिन उनकी मुलाकात डॉक्टर एनपी सिंह से हुई। मैं समझ गया, इतनी मोटी फाइल देखी उनकी, मैं समझ गया कि दर्द इधर नहीं है, दर्द इधर है, लेकिन इलाज तो यहीं क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कहा, बहन जी आपके पेट में सांप का बच्चा है, उसको निकाल देंगे तो पेट दर्द चला जाएगा। बड़ी खुश हुई, पहला डॉक्टर मुझे बताया कि मुझे कुछ है। आज तक किसी ने पकड़ा नहीं, बताया नहीं मुझे कुछ है, बोलते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी जिंदगी बर्बाद करते। पहला डॉक्टर। हमने उसकी मन की संतुष्टि के लिए, मैंने बताया तुष्ट, उनका पेट का ऑपरेशन किया। बाजार से सांप का छोटा बच्चा लाया, बरनी में रखा, जब उनको होश आया सील के रख दिया, खोल के पर सील दिया। ऐसा सच्ची का नहीं किया, बताया देखो ये सांप का बच्चा था। बहुत खुश हुई, घर आई, पूरे समाज के लोगों में बात फैल गई कि बहन जी का इलाज हो गया, पेट का दर्द खत्म हो गया, अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। आज दिन भर उनके घर में तांता लगा रहा लोगों मिलने वालों का कि बहन जी आपका पेट दर्द अच्छा हो गया। हाँ, तो बोलते देखिए ये पेट का दर्द, ये सांप का बच्चा, ये पेट का दर्द, ये सांप का बच्चा। दिन भर लोग आते, वो ये बताती ये पेट का दर्द, ये सांप का बच्चा। दिन भर आते, और उसको बताने में बड़ा मजा आ रहा था कि देखो मैं बीमार थी, देखा ये पेट का दर्द, ये सांप का बच्चा। एक छोटी नटखट बच्ची आ गई और बोली आंटी आंटी आपका पेट दर्द अच्छा हो गया। हाँ बेटा, ये पेट का दर्द, ये सांप का बच्चा। तो लड़की बड़ी बदमाश थी, वो सांप को देखे, फिर आंटी के पेट को देखे, फिर आके सांप को देखे, फिर आंटी के पेट को देखे। तो आंटी थोड़ी धीरे में शंका फिर आ गई, क्या देख रही हो आंटी? फिर सांप के बच्चे को देखे, फिर पेट को देखे, तो और थोड़ी शंका में घिरती गई, क्या देख रही है तू? फिर सांप को देखे, फिर पेट को आके देखे, तो उससे रहा नहीं गया, क्या देख रही है उसका? आप
आंटी सांप तो निकाल दिया, लेकिन ये सांप कभी कभी अंडे छोड़ जाते हैं। कोई इलाज नहीं। फिर चालू अगले 20 साल के लिए। तो डोंट कीप एनी डाउट एंड फियर। डाउट का कोई इलाज ही नहीं है, बीमारी है वो, बीमारी। अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं मगर टीम में कभी, यू नो। नाउ यू हैव टू ड्रॉ एक्शन प्लान। गोल सेट कर लिया है तो आप एक्शन प्लान भी ड्रॉ करिए। ड्रॉ योर एक्शन प्लान। इट इज सेड, यू नो, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो फेलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं एक्चुअली। बाय डिफॉल्ट यू आर प्लानिंग टू फेल if you are not planning to succeed. So plan out your action plan. कैसे करते हैं? आपका गोल है, आपने अपने गोल को अपने अपलाइन से चेक करके सेट किया, तो उसको डिवाइड करिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में। उसमें देखिए जो इजीली अचीवेबल कौन सा है, शॉर्ट टर्म में क्या अचीव कर सकते हैं, पहले उस पर वर्क करते हैं। वहां से वर्क करते 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 हम ये देखेंगे कि इसको हम महीने में कितना पूरा करेंगे। हमारा गोल ये होगा शायद उसमें 5-6 महीने लगने हैं, साल लगने हैं, तो पहले हम महीने में आ जाएंगे, महीने में कितना कर पाएंगे, फिर सप्ताह में हमें कितना काम करना होगा, फिर हर दिन हम कितना काम करें उस सप्ताह को पूरा करने के लिए, उस महीने को पूरा करने के लिए। तो डेली गोल्स, आपके हर दिन की शुरुआत कैसे करोगे। सुबह उठते हैं तो 10 मिनट तक तो लोग आंख ही नहीं खोलते हैं, ऐसे बैठे बैठे झूमते रहते हैं। और बीबी जी बोलती है, ए जी आपकी ये आदत हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, कई 3 बार आगे उठा चुके, उठो ना। तो झल्ला के उठेगा, देखो ऐसे उठाती है। दैट इज वॉट इज गोइंग टू डैमेज योर गोल। हस्बैंड वाइफ अगर सच्चे दोस्त हो तो आपका गोल ऐसे पूरा होगा। फाइंड द अपॉर्चुनिटी हाउ यू कैन कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द अपॉर्चुनिटी हाउ यू कैन गिव लव, एंड दैट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम मॉर्निंग। फर्स्ट मॉर्निंग की पहली किरण के पहले आपका प्यार चालू रहता है। अगर आप उठ गए हैं तो अपनी पत्नी को प्यार से उठाओ, आपकी पत्नी पहले उठ गई है तो अपने हस्बैंड को प्यार से उठाए। रियली आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। आपके बच्चे हैं छोटे, उनको उठाना चाहते हो तो कैसे आप उठाते हो, उठाओ जल्दी, कितना लेट हो रहा है, स्कूल नहीं जाना तुमको। अरे अपने बच्चे को उठा रहे हो कि स्ट्रीट डॉग को उठा रहे हो, प्यार से उठा लो उसको, गोदी में बैठ जाओ लेके, वो निकलेगा बाहर, नहीं मम्मी सोना है, नहीं बेटा नहीं, अभी अभी बेटा थोड़ा प्यार कर ले, आपको प्यार से गिव ए राइट हग, बढ़िया आलिंगन दो, प्यार करो, बताओ कितने अच्छे हो, मेरा बेटा चैंपियन है, भले वो बदमाश है, कोई बात नहीं, बताओ तुम कितने अच्छे हो। क्यों? क्योंकि हम चाहते ही हैं कि वो अच्छा चैंपियन बने। बोलो, और यही क्रिया आप हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं। गिव ए राइट स्टार्ट इन द मॉर्निंग, और उसी में आप पहली बात कान में डालोगे, हस्बैंड वाइफ के कान में बताएगी, जोर से बोले, प्यार से बोले, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड के, कि आज हमको क्या करना है, पहला गोल क्या है, आज का हमारा काम क्या है। स्टार्ट फ्रॉम देयर, सी द मैजिक, आई एम टेलिंग यू, सी द मैजिक। हस्बैंड को चाहिए रेस्पेक्ट, वाइफ को चाहिए प्यार। वाइफ का उसको आगे प्यार से सॉफ्ट टच देना बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है, हस्बैंड को वाइफ को आलिंगन दे देना बहुत बड़ा प्यार है, पूरा दिन की एनर्जी है। फिर 4 तो एक गुनी आटा है चक्की में चलवा लो किलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो। हाँ, करके देखो, करके देखो, करके देखो। मैं जो कहता हूं एक्सपीरियंस से कहता हूं, ऐसे थोड़ी कहता हूं। क्योंकि देखिए जिंदगी की वक्त ऐसे गुजरती जा रही है, कितने लोग महसूस कर रहे हैं बात को, कितने लोग महसूस हो रहा है वक्त गुजर रहा है ना। जैसे गया हुआ कल आपके एक बाउंस चेक की तरह है, कुछ नहीं आएगा, गया, और आने वाला कल एक प्रॉमिसरी नोट है, मालूम नहीं आज क्या है। आज आपके पास एक लक्ष्य है, उसको एनकैश करो एंड यूज इट वाइसली, बुद्धिमत्ता के साथ उसका इस्तेमाल करो। आज आपके पास है, जो गया हो गया, आने वाला कल तो कल आएगा, लेकिन आज जो आपके पास शुरू हो रहा है सुबह, उसको एकदम बुद्धिमत्ता के साथ इस्तेमाल शुरू करो, यूज इट वाइजली। सो प्लान योर डे, प्लान ऑन योर गोलिंग। आपके गोल पे आप प्लानिंग करिए। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो गोल सब कुछ सही है, आप नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर चुके हैं, रोड ब्लॉक से बाहर निकल चुके हैं, बिलीफ आपका हाई है, लेकिन फिर भी आप प्लान नहीं है तो मिसगाइड हो रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। इट इज सेड प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। 6P। हम कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि करते करते कर लेते हैं। प्रैक्टिस डजंट मेक यू परफेक्ट, इम्परफेक्ट प्रैक्टिस इवेंचुअली मेक्स यू परफेक्ट।
सो दोज इम्परफेक्ट प्रैक्टिस, जो करते और नहीं होता है वही तो एक्चुअली शुरुआत है, सही है, वही करते रहिए जो नहीं होता है। आप बचपन से कितनी छोटी छोटी बातों को याद करो कि जो नहीं होता था और कितनी अच्छी तरह करते हो। छोटे थे, कभी कभी ऐसा मम्मी ने बोला बेटा अपना कपड़ा पहन लो, तो पता चला शर्ट का बटन पैंट पे लगा देते थे। कितने ने लगाया आज तक? देखो, देर आर यू नो। खाना खाने के लिए मम्मी ने कहा बेटा आज अपने हाथ से खा लो, तो खाते थे तो हाथ के वो बोलते ना पिंसर एंड पामर, कुछ डॉक्टर समझेंगे, तो पामर एक्टिविटी होती है ना, तो ये होता रहेगा जिंदगी के साथ, आपको इस बारे में कोई चिंता नहीं है। तो प्लानिंग करिए और उस चीज को करते रहिए, उस प्रैक्टिस, इम्परफेक्ट प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, इवेंचुअली यू विल ड्रॉ योर सक्सेस। लाइफ इज लाइक योर ग्रेट शिप, रिमेंबर योर लाइफ एंड अ ग्रेट शिप इज लाइक सेम, नेवर हेल्ड देम बाय होप एंड सिंगल रोप। इसलिए क्या है कि आपके होप बड़े हो, मल्टीपल हो, और आपके गोल बड़े हो, मल्टीपल हो। एक गोल से छूटे नहीं, दूसरा काम पे लग गए। डोंट हेल्ड देम विद वन होप एंड वन रोप, हैव मल्टीपल। गोल सेट करने के बाद एक चीज आती है, उसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक सिंपल फैक्ट है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ वो डिसिप्लिन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ मास्टरी। आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा, बजाय कोई आपको डिसिप्लिन करे, जो बाहर की दुनिया में एक्चुअली हो रहा है। बॉस आपको रात को 12 बजे छोड़ता है और कहता है कल सुबह 7 बजे आ जाना। सुना है ऐसा? ऐसा हो रहा है आज बाहर, और वो 7 बजे के पहले पहुंच जाता है। और इस बिजनेस का प्लान है, वाइफ कह रही है या हस्बैंड कह रहा है चलो चलना है, अभी मुझे बहुत काम है, आप जाइए, मैं बाद में आऊंगा, आऊंगी, व्हाटएवर। क्यों? जहां आपकी जिंदगी का सवाल है तो वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज है, जहां दूसरे की जिंदगी का सवाल है वहां पे तो आप तैयार हैं। वहां पे आपकी जिंदगी नहीं बन रही है, आप किसी और की जिंदगी बनाने जा रहे हैं। यहां पे आप अपनी जिंदगी बना रहे हैं, ये बिजनेस आपकी जिंदगी बनाने के लिए है। वो किसी और का सपना है जहां पे आप दौड़े दौड़े चले जाते हो उसको पूरा करने के लिए। यहां पे सपना आपका जगाया जा रहा है कि आप अपने सपने पैदा करो, उसको पूरा करो। क्या चाहते हो आप? सो मैनेज योर टाइम। हमने आपको कहा था कि आप अपने गोल्स को लिखिए। एक जबरदस्त पावर है लिखावट में। बाय राइटिंग योर गोल्स यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जहां आपने कुछ चीज को लिख के रख दिया है और जब नजर उस पर टकराती है बार बार, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फिनोमेनन में ले आते हैं। कि तूने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? यस, बहुत पावरफुल है। आप उन सभी विचारधाराओं को अट्रैक्ट करना शुरू करते हो जो आप सोचते हो। जिस तरह सोचते हो उन्हीं चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। आप अपने गोल्स को उस विचारधाराओं में डाल दीजिए। आप चाहते होंगे एक सुंदर लाइफस्टाइल, उसमें आपका शायद घर होगा, आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा होगी। आप सोच रहे होंगे मेरे बच्चों की शिक्षा यहां पे हम करेंगे, चित्र लगा दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके बच्चे उस तरह का काल्पनिक जो चित्र है उसका स्कूल ले आएगा आपके सामने कि यहां पे आपको बच्चा पढ़ेगा। सो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू होता है। उसको बहुत सीरियसली समझिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। आप अपनी जिंदगी या रोज की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको पहचानने की कोशिश करिए कि किस तरह से अपने एक्टिविटी को आप कंट्रोल करेंगे। नहीं तो हम अचानक कभी कभी अनवांटेड चीजों में ज्यादा समय लगाते हैं और जहां इंपॉर्टेंट था वहां पे हम समय नहीं दे पाते हैं। भटके हुई जमात की तरह होते हैं लोग, कभी कभी कहीं भी भटकते हैं। तो उसको पहचानिए। जैसे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन वो अर्जेंट नहीं है, नॉट अर्जेंट। वो इंपॉर्टेंट है, आई फॉर आई इंपॉर्टेंट, बट दे आर नॉट अर्जेंट। क्या होगा? आपका लाइट का बिल, टेलीफोन बिल इंपॉर्टेंट है, भरना ही पड़ेगा, लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसकी ड्यू डेट के आसपास कभी जाकर भर दीजिए। दैट्स हाउ यू शुड प्लान। नहीं तो पता चला कि कुछ काम नहीं था, चलो हम चलो लाइट के बिल में जाकर खड़े होते हैं। अरे पहले काम आज का क्या, वो इंपॉर्टेंट, आज के दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। दूसरी चीजें होती है नॉट इंपॉर्टेंट बट वेरी अर्जेंट। दैट इज नॉट एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। यू विल नॉट रियली वर्थ वाइल अचीव समथिंग आउट ऑफ दिस, बट वेरी अर्जेंट। नहीं समझे? मैं आशीर्वाद दे रहा हूं आपको। नॉट इंपॉर्टेंट बट वेरी अर्जेंट। यू हैव टू प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट। देन कुछ चीजें ऐसी होती है ना ही इंपॉर्टेंट है, वो नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। ना ही इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। रात को नींद आ रही है थोड़ा सा,
इंपॉर्टेंट इतना नहीं कि अभी गिर पड़ो 8 बजे, समय आएगा, थोड़ा काम करो पहले। इतना अर्जेंट भी नहीं कि तुरंत सो जाओ नहीं तो बुखार आ जाएगा। सो फाइंड योर वे ऑफ लिविंग, कि कहां समय आप कुछ समय कहां देना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। यू हैव टू नो दिस। इस सर्कल को अगर आप हमेशा दिन भर में एनालाइज कर सके कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अर्जेंटली करना होगा, आप अपने गोल को ऐसे पूरा करो, क्योंकि गोल आपकी जिंदगी के इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट भी है। आपके पास समय नहीं है कि गोल हम आराम से पूरा करेंगे। आपके लिए ये नहीं है कि चलो होगा तो ठीक हो जाएगा, चलेगा। दे आर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, डू इट ऑन अर्जेंसी। उसको अर्जेंसी बेसिस पे लेना होगा आपको हमेशा। आप अपने दिनचर्या के साथ जब रात को रिटायर होते हैं, क्या आप हस्बैंड वाइफ उस लक्ष्य पे जिस पे दिन भर थोड़ा काम किया आपने आज, क्या बैठ के बात करते हो? नहीं, कहां टाइम मिलता है बच्चों से, फिर घर में बूढ़े भी हैं वो दिन भर। हाँ? नहीं चलेगा ऐसा। यू नो, योर कैजुअलनेस विल ब्रिंग लॉट ऑफ कैजुअलिटीज। क्यों नहीं लोग जिंदगी में आगे बढ़ते बजाय उसके की जिंदगी की मार खाते रहते हैं? बिकॉज कैजुअल एटीट्यूड। सो योर कैजुअलनेस विल ब्रिंग लॉट ऑफ कैजुअलिटीज। वो जिंदगी की कैजुअलिटीज लाएंगे। आप सीरियसली हर चीज पे वर्क करेंगे तो ही होगा। क्यों हजारों की तादाद में कुछ लोग सफल होते हैं? क्यों? क्योंकि कुछ लोग ही उस वैल्यू को समझ पाते हैं। मौका सबको था, लेकिन लोग कैजुअल हैं उस बारे में, आदत नहीं बनाना चाहते अच्छी। तो बिफोर रिटायरिंग टू बेड कुछ समय 10-15 मिनट बैठिए, फुल लाइट ब्लोन में, अंधेरे में नहीं, और बैठ के बात करिए आज दिन भर में हमने क्या किया, कैसा रहा, क्या सही था, क्या गलत था, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ करना था नहीं किए, छूट गया, बातें करिए। तो व्हाट हैपेंस कि आप अपने पूरे जिंदगी की आने वाले हर दिन हर समय की बागडोर की वो डोर आपके हाथ में है। आप हर समय की अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। आप जानते हैं एक्चुअली आप कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ, आपकी जिंदगी में, आपका गोल कैसे पूरा हो रहा है, आप जानते हैं इस बात को। सो ऑलवेज रिव्यू योर गोल। आपने जो गोल लिखा है उसको रिव्यू ही करना चाहिए। हो सकता है आपने जो गोल लिखा है वो शायद बराबर रैशनल ना हो, रैशनल गोल नहीं है तो पूरा नहीं होगा। ऑफ कोर्स आप जब रैशनल गोल के बारे में बात करते हैं तो आपको अपलाइन से चेक करना होगा। तो रिव्यू योर गोल जो आपने लिखा है। विजुअलाइज योर गोल, विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए। आप अपने उस गोल को अदृश्यता में देखिए, आज देखिए जो कल चाहते हो। एक्चुअली विजुअलाइज करिए। विजन आपके विजन में आना चाहिए। विजन वो नहीं जो जिनके पास आंख होती है, इसका मतलब ये नहीं उनके पास विजन है। विजन वो है जो आप देख नहीं सकते लेकिन आप सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं। आपको अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं लेकिन आपको दिख रहा है। वो मस्तिष्क के पटल पे आपके उसका चित्र आकृति आती है और आप देख सकते हैं उसको। वो समय जान सकते हैं, वो चित्र जान सकते हैं। आप विजुअलाइज करो। देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ पीपल, दोज हु विजुअलाइज। फर्स्ट पीपल, दे सी बट दे डोंट डू एनीथिंग। बहुत से लोगों को विजन है, दिखता है लेकिन करते कुछ नहीं है। दे आर वॉन्डरर्स, भटकी जमाती के लोग हैं, भटकते रहेंगे पूरी जिंदगी। दिखता है, करते कुछ नहीं, वॉन्डरर्स। सेकेंड कैटेगरी, दे सी बट दे डोंट डू इट यू देयर ओन। वो खुद से नहीं करते, दिखता है कोई उनके लिए कर दे, खुद नहीं करेंगे। दे आर फॉलोअर्स, जस्ट दे विल फॉलो एवर इन लाइफ। सिर्फ लोगों को फॉलो करते रहेंगे, वो फॉलोअर्स हैं। थर्ड कैटेगरी, they see and they do it. They see and they do it. They are achievers. Good. कहीं तो बेहतर हैं, वो अचीवर्स हैं। In most important category, they see, they do it, and they help others to see also. They are leaders like you all people. है ना? वो आपकी तरह लीडर हैं, जिनको दिखता है, खुद भी करते हैं और दूसरों को कराने में मदद करते हैं। That is what we want. That kind of vision we want. So visualize big time, big way, कि जो आप खुद देख सकते हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं। Remain flexible with your goal. थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एडमेंसी मत रखिए। समय समय से आप कभी ऐसा होगा कि कोई जरूरत, कोई कारण आपके सामने आएगी जहां आपको थोड़ा सा बदलना होगा, जो आपने सोचा था वैसा ही नहीं, कुछ और भी करना होगा। फ्लेक्सिबल रहिए। हो सकता है आपके अपलाइन ने कभी कुछ आपको बताया होगा, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन अब समय बता रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो अपलाइन को चेक कर लो फिर से। रिमेन फ्लेक्सिबल, बहुत जरूरी है। एडमेंसी नहीं चलती हमेशा, क्योंकि एक काल्पनिक
चित्र पे आप चल रहे हैं, सामने क्या क्या आएगा पता नहीं, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेन फ्लेक्सिबल। हर दिन कुछ ना कुछ करो। अगर आपने गोल सेट किए हैं, आप गोल को पूरा करना चाहते हो, तो उस दिशा में एक्शन पार्ट रोज थोड़ा तो होना ही चाहिए। अगर आपका दिन चला जाता है, पूरा दिन आपने कुछ भी नहीं किया है, यू हैव मिस्ड द गोल, यू आर गोइंग टू मिस द गोल वेरी बैडली। हर दिन आपको करना होगा। नहीं हम कल करेंगे, कल कभी आता ही नहीं है ना। तो एवरी डे यू हैव टू डू समथिंग, डू इट लिटिल समथिंग एंड परसिस्ट अंटिल यू सक्सीड। आप तब तक उस पर लगे रहिए। गोल सेट करने का मतलब ये नहीं है कि बस कल हो जाए, अगले महीने हो जाए, अगले साल हो जाए। उस गोल पे लगे रहो मुन्ना भाई, जब तक उसको आप पा नहीं लेते हो। छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमको वो गोल पूरा करना ही है। वो गोल आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण जीवन का अंश होगा। और मैं एक बात जानता हूं, जब भी एक गोल आप हिट करते हैं ना, सेकंड गोल अपने आप तैयार हो जाते हैं और आप उसके लिए एकदम बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन एक गोल पहला भी आपने मिस कर दिया, बाकी सारे गोल में हमेशा डरोगे जिंदगी में। तो बहुत डेंजरस है, रिस्की है कि आप अगर गोल से पीछे हटते हो। तो गोल सेट करिए और परसिस्ट करिए, इसको पाने के लिए लगे रहिए। इस सभी एक्टिविटी के दौरान घर का माहौल कैसा है आपका, आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है, आपका अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप कैसा है, आपके अपने नेबर से रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किए, आप जहां वर्किंग प्लेस पे जाते हो वहां रिलेशनशिप कैसे हैं, ये बहुत जरूरी है। वो आपके गोल में मदद करेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे बिजनेस में डायरेक्टली मुझे सपोर्ट नहीं किए, लेकिन हमारी रिलेशनशिप इतनी अच्छी थी कि वो हमेशा हमारे लिए शुभचिंतक थे, कहीं ना कहीं मुझे जरूर हेल्प करते थे। ट्रस्ट मी। सो नेवर एवर हैव अ बैड रिलेशनशिप विद एनीबॉडी, यू नो। तो घर का माहौल सुंदर बनाओ। कुछ ऐसा बहाना भी ढूंढो कि स्मेल रोजेस अलोंग द वे। आप अपनी दौड़ में ऐसा नहीं कि घर भूल जाओगे, मां पिताजी को भूल जाओगे, बीवी बच्चों को छोड़ दोगे बगल में कि मैं गोल पूरा करने निकला हूं। नहीं, वो तो करना ही है, उसके लिए निकले ही हो, लेकिन स्मेल रोजेस अलोंग द वे। कुछ खुशियां भी घर में लाते रहो, कुछ बहाने ढूंढो खुशियां लाने के। कितने लोग अपनी बीवी को प्यार करते हैं? अच्छा, जरा खड़े हो जाओ। क्या है, मैं जानता था कि आप ये बात, छोटी सी बात बता नहीं सके। बैठिए नहीं, मैंने बैठने के लिए नहीं कहा। अगर आप प्यार करते तो जल्दी थक गए क्या प्यार में? मैं जानता हूं कि ये छोटी सी बात आप अपनी पत्नी को नहीं बता सके, अपने बच्चे को तक को नहीं बता सके। शायद कुछ लोग एक्सेप्शन होंगे। पिछले हफ्ते में, पिछले 5-6 दिनों में कितने लोगों ने हर रोज अपने बच्चे से कहा मैं अपने बहुत प्यार करता हूं बेटा तुम्हें? कम ऑन, सच हो, सच बोलना। जो लोगों ने हाथ नहीं उठाया तो उनको मैं जानता ही हूं, जिन्होंने हाथ उठाया उनको भी जानता हूं मैं। कितनों ने अपनी बीवी से कहा कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो? कितनों ने कहा? सच बोलना। बगल बैठी है, पूरी जिंदगी भर आप विश्वास करेगी वो कि ये तो खुलेआम झूठा बोलता है। सिट डाउन, इसकी मैजिक को समझो। दैट इज अ मैजिक, इसमें मैजिक है। कितनी लेडीज बहनें यहां पे जो शादीशुदा हैं, आई मीन और जिस शादीशुदा नहीं है तो अपने बाकी और भी कोई घर में होंगे, अपने हस्बैंड को प्यार करती हैं। सच बोलने का दिन है, संडे है। खड़े हो जाओ जल्दी। नहीं, 2 हाथ उठा के नहीं चलेगा, खड़े होइए। कितने लोग अपने हस्बैंड को प्यार करती हैं? कितने लोगों ने कहा ए जी आप बड़े अच्छे लगते हो मुझे? बोला? किसको बोला? नहीं, मेरा मतलब बच्चे को बोला कि बाप को बोला? किसको बोला? दोनों को बोला? अच्छे लोग हैं आप लोग, बैठिए बैठिए। स्पेंड सम टाइम। आप गोल ऐसे नहीं पूरा कर सकते, ट्रस्ट मी। आपके गोल ऐसे नहीं पूरे होंगे, क्योंकि आपको आपकी फैमिली के सपोर्ट चाहिए इस गोल में। आपके बच्चे आपके इस गोल में आपके साथी होंगे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपके उस गोल की दिशा में साथी होंगे, आपके नेबर्स आपके साथी होंगे। यू कैन नॉट अचीव दिस बिग थिंग बाय निग्लेक्टिंग द स्मॉल वैल्यूज। घर आओ, एक छोटा फूल लेके तो आओ। लाते हो और कहते हो प्यार करता हूं। स्माइल वातावरण रखो घर में, स्माइल, कीप स्माइलिंग। हस्बैंड घर आ रहा है, घंटी बजी, बीबी जी अंदर टीवी देख रही हैं या किचन में, दरवाजा खोल देना, जैसे कोई भी आ जाए।
पता है हस्बैंड आ रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट, योर हस्बैंड, आपका बच्चा, आपका हस्बैंड। जाइए, दरवाजा खोलिए, ग्रीट करिए। कहीं घर में तो रामू शामू दामू काका भी होते हैं। ए रामू, दरवाजा खोल दो, आ गए। कभी नहीं करना, मैं वादा करता हूं, बिलीव मी, ऐसा मत करना। यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। आज का दिन गया और धीरे धीरे आप एक दिन जाओगे, बोलोगे भाई लाभ जब, फिर तरसोगे, है ना। मिस करना बहुत बड़ा घातक होगा। गो एंड ओपन द डोर विद अ स्माइल, एंड अगर उनके हाथ में कोई सामान है, सबसे पहला काम उनके हाथ से सामान ले लो, थोड़ा सा हल्का सा, मेक हिम कंफर्टेबल, वेलकम इनसाइड। नहीं तो बहुत से लोग हैं, दरवाजा बहन जी जाती है खोलने के लिए, खोलती है, आ गए, चल दी, जैसे आ गया कोई, आए बैठे। मत करो ऐसा, स्माइल के साथ ग्रीट करो, वहीं खड़ी रहो, स्माइल करो कि आप आए तो अच्छे लगे। वैसे दरवाजे पे दिन भर में बहुत लोग आते हैं, लेकिन आप स्पेशल हो, बताओ, यू नो। मेक हिम कंफर्टेबल, वेलकम हिम और हर, वॉट एवर, यू नो। पता नहीं किस घर में कौन हस्बैंड है, इसलिए either way, you know. And last but not least, build your character. उस चीज को आप कभी मिस नहीं कर सकते, आप डाइल्यूट नहीं कर सकते। एक स्टोरी याद है मुझे। एक महिला चर्च में जाती है और फादर से कहती है कि सर, मैंने पूरी जिंदगी आपकी बदनामी की, पूरे गांव में आपके लिए मैंने बहुत ही बुरी बुरी बातें कही, लोगों में कंफ्यूजन पैदा किया आपके बारे में, और हमेशा आपके पीछे मैंने आपके विरुद्ध ही काम किया। लेकिन आज मुझे इस जिंदगी के इस कोने में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने गलती की है, मैं कन्फेस करने आपके पास आई हूं। तो फादर बोलता है, ठीक है, मैंने सुन ली आपकी बात, एक काम करना, जब कल आप सुबह फिर चर्च आ रही होंगी, तो आपने जो हैट पहना है उसके फेदर्स को अपने घर से चर्च के रास्ते में आते वक्त निकाल निकाल के नोच नोच के फेंकते चली जाना और चर्च चली आना। तो उस महिला ने बोला, ठीक है फादर, मैं जरूर करूंगी। उसने उस हैट में से अपने हर एक फेदर को खींच खींच के घर से चर्च की तरफ जाने और रास्ते में निकाल निकाल के फेंकती रही, चलती रही, और वहां चर्च में आके बोली, फादर, मैंने पूरे रास्ते वो फेदर्स को फेंके हैं, वो हल्के फेदर्स हमने बिछाए हैं पूरे रास्ते पर। फादर ने बोला, ठीक है मैडम, एक काम करिए, अब जाइए उस फेदर्स को बटोर लाइए। तो कहती, नहीं फादर, पॉसिबल नहीं है, वो हल्के फेदर हवा के झोंके में पता नहीं कितने मील दूर उड़ चुके होंगे, बिखर गए होंगे, मैं कैसे बटोरूंगी उसको। फादर ने कहा, यस माय डियर, यही मेरी कैरेक्टर के साथ हुआ है। कभी किसी के कैरेक्टर के साथ मत प्ले करो, अपने कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करो, दूसरे कैरेक्टर को भी आप रेस्पेक्ट करो। आप जिंदगी के बड़े लड़ाई में चल रहे हो, आप एक गोल सेट करके चल रहे हो, आपको जिंदगी में कुछ पाना है, तो अपने चरित्र को महान बनाओ और यू विल सक्सीड। थैंक यू गाइस, लव यू वेरी मच, थैंक यू।